नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर कुछ बिंदुओं पे चर्चा के साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे तथा अपनी दिनचर्या में लगे होंगे। कुछ फ़ोन्स आए मेरे यहाँ जो कंफ्यूज लोग हैं कुछ बातों को लेकर, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात कि अब तक कुछ लोग इस बात से भ्रमित हैं कि अवकाश कब से कब तक देय होता है और महीने में कितना ले सकते हैं। तो इस पे स्पष्ट कर दूं कि अगस्त 2021 में एक आदेश आया था। उसके पहले ये नियम था कि हर महीने में आप एक अवकाश ले सकते हैं और 11 महीने का हमारा संविदा वर्ष होता है, अर्थात 11 अवकाश देय होता था। उसमें ये होता था कि एक दिन में, एक महीने में एक ही अवकाश लेंगे, दूसरा लेंगे तो आपका मानदेय कट जाएगा। बट अगस्त 2021 में ऐसा शासनादेश आया है सरकार द्वारा, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अवकाश तो ही 11 ही रहेंगे, मगर वह आप कभी भी ले सकते हैं। आप एक महीने में ले लें और पूरे साल उसको चलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। आप 11 अवकाश लेंगे, जब तक वही 11 पूरा नहीं होगा तब तक आपका मानदेय नहीं कटेगा। वही 11 पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा अवकाश लेंगे उसमें मानदेय कटता है। तो ये स्पष्ट हो लें आप लोग कि 11 अवकाश आप कभी भी ले सकते हैं। यह प्रतिबंध हट गया है कि आप एक महीने में एक ही अवकाश लें, और काफ़ी दिन हो गया, 2021 से ऐसी व्यवस्था चल रही है। दूसरी बात, ये कब से कब तक लागू होता है, ये कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि जो हमारे साथ कार्य करने वाले शिक्षकगण हैं उनका अवकाश जनवरी से दिसंबर होता है, और उसी को कुछ लोग हमारे साथी भी समझते हैं कि हमारा भी अवकाश ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा अवकाश जुलाई से, 1 जुलाई से शुरू होता है और जून तक चलता है, अंतिम जून तक, अर्थात 15 दिन जो जून में स्कूल चलता है वो हमारा उसी अवकाश में ही इंक्लूड होगा। तो जब भी आप अवकाश लें, इस बात का ध्यान रहे कि आपका नया जो अवकाश फिर से मानव संपदा पोर्टल पे शो करेगा, वह जुलाई से शो करेगा। जितना भी अवकाश आपका शेष बचा है वह उस हिसाब से चलाएं कि वो जून तक चले। तो इस बात से एकदम स्पष्ट हो लें आप कि हमारा अवकाश जुलाई से जून तक का होता है, ना कि दिसंबर से जनवरी तक का, जनवरी से दिसंबर तक का। इस बात को एकदम स्पष्ट हो लें आप कि हमारा अवकाश जुलाई से जून तक और अध्यापक गण का अवकाश जनवरी से दिसंबर तक का। और आप महीने में कितना भी अवकाश ले सकते हैं, मगर वह सीमा 11 से क्रॉस ना हो। और जो व्यवस्था अध्यापकों के ऊपर लागू होती है अवकाश लेने के संबंध में, वही व्यवस्था हमारे ऊपर भी लागू होती है, बट ये है कि उनका 14, हमारा 11 है। बस इतना ही अंतर है। उनकी टाइमलाइन अलग है, हमारी टाइमलाइन अलग है। दूसरी बात, 200 रुपये खाते में आए हैं और इस पे कई लोग डिस्टर्ब हैं कि कैसा पैसा आया, क्यों आया, क्या इतना ही मिलेगा। तो आप लोग स्पष्ट हो लें कि वो BLOs का पैसा है, पंचायत में कार्य करने वाले जो BLO हैं ग्राम पंचायत में, उसका पैसा है। और वह पूर्ण पैसा नहीं है, पूरा मानदेय नहीं है, वो स्टेशनरी और सबके लिए है। तो वो पूरा मानदेय नहीं है, अभी पूरा मानदेय आना बाकी है और अभी और पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, कितना मिलेगा। तरह तरह के फिगर आ रहे हैं, बट एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आई है। किसी के द्वारा, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा यह नहीं बताया गया कि एग्जैक्ट फिगर कितना मिलेगा। बट जो 200 रुपये मिला है वो मानदेय का पैसा नहीं है। स्टेशनरी, फोटोकॉपीज, जो सारे काम आप किए हैं उसका पैसा है, या फिर फीडिंग जो किए हैं उसका पैसा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, वो किसका पैसा डजेंट मैटर, बट ये पूर्ण पैसा नहीं है, ये पूरा पैसा नहीं है, अभी और पैसा मिलना बाकी है। इन दो बिंदुओं पे मैं अपनी बात रखा हूँ, और आगे भी जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी बात होंगी, उस पर मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। एक चीज़ और, मैं कल भी अपनी वीडियो में बताया था
कि जो याची वाला मामला चल रहा है, जो लोग टेट पास हैं 69,000 में पार्टिसिपेट किए थे, वो लोग अगर उनके दिमाग में है याची बनना ना बनना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्वतंत्र हैं, जो उचित लगे वो करें। आपको लगता है कि इससे लाभ हो सकता है तो बन जाइए, कहाँ बनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना दिनों से लगातार याची याची, इसलिए लोगों का मन उब चुका है, पैसा भी लगता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये निर्णय लें। ये बहुत संवेदनशील मामला है और मुझे लगता है कि हमारी याचिका एक बार ऑलरेडी खारिज हो चुकी है, तो बहुत स्पेस इसमें बचा नहीं है। फिर भी इस मामले में आप स्वतंत्र हैं और आगे भी जैसी जो भी समस्याएं या जो भी कन्फ्यूजन आएगा, मैं उस पर आकर अपनी बात रखूँगा। पिछले दिनों मैंने बात बताया भी था समायोजन को, ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि लगातार लोग ट्रांसफ़र पे बात करना चाह रहे थे। तो ट्रांसफ़र के लिए अभी समय है, जब तक गाइडलाइन नहीं जारी हो जाती तब तक थोड़ा वेट करना होगा। और अगर नई स्थिति बनती है, जो भी बनती है, उस पर हम आपको बताएंगे। बट एक चीज़ और है कि ट्रांसफ़र की गूगल सीट जारी हुई है, उसको आप लोग जिसको होना है, जाना है, वो बीआरसी पर भरवा दे गूगल सीट। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि एक बार पुनः कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।